तो स्टूडेंट देखेंगे अबाउट द MNS एडमिशन 2024 मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म्स आ चुके हैं। नीट के रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद इसके फॉर्म्स आ जाते हैं। 6 तारीख को इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे सारी डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड होगी आपको बिफोर फिलिंग द फॉर्म। इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी भी डिटेल्स इसमें देखेंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। सो ये प्रोस्पेक्टस रिलीज किया है फॉर द ईयर 2024। सारी डिटेल्स इसमें वैसे ही हैं जैसे पहले होती हैं, बस जो फॉर्म फिलिंग में है थोड़ा सा चेंज आया है, उसको देखेंगे बाद में। देख सकते हैं आप, applications are invited for the female candidates who have qualified NEET UG 2024 for admission to the 4-year BSc Nursing course at the College of Nursing Armed Force Medical Services। और यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो कैसे होने वाला है, नीट यूजी के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर द जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, उसके बेस पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा उसके बेस पे, और लास्ट में इंटरव्यू होगा उसके बेस पे, और फाइनली होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी क्वालिफाई क्राइटेरिया को जो मीट करेगा उसका होगा फाइनल सिलेक्शन। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साइट होने वाली है वो होने वाली है www.joinindianarmy.nic.in। इस साइट पे जाके अंडर द ऑफिसर सिलेक्शन कैटेगरी वहां पर आपको करना है अप्लाई। तो बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, सो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड। सो ओनली अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 टू 30 सितंबर 2007। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर एप्लीकेबल टू अप्लाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता ही दिए कि आपको अपना 10+2 PCB से होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया हो, कोई भी सप्ली वगैरह या कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम ना दिया हो आपने। बात करें अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि आर्मी की जॉब है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। सो जो मिनिमम हाइट है इट मस्ट बी 152 सेंटीमीटर एंड फॉर द नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज 147 सेंटीमीटर। और अगर आपकी एज 18 से कम है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है उसको देखते हैं। सो सबसे पहले रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनमें उनके नीट के मार्क्स के बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली। वहां पर होगा उनका टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनली। इन सभी के बेस पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। उसके बाद होगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं जो टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश होता है, इसमें आता क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 40 MCQ होंगे इसमें, हर MCQ 2 मार्क्स का होगा, मींस टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और 0.5 मार्क्स की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। और आपको इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आधे घंटे का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। सो ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। सो जो पूरा प्रोसेस है इंटरव्यू का और एग्जाम वगैरह का वो सब दिल्ली कैंट के हॉस्पिटल में ही होने वाला है। द कैंडिडेट में बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द कोर सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड क्लास 12, जीके, करंट अफेयर्स एंड देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। इसके अलावा वहां पर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सो जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे होगा, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ द नीट यूजी 2024 स्कोर, टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस या जनरल इंग्लिश उसका स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू उसका स्कोर। इन सभी के बेस पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा एंड सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। ये सब होने के बाद भी अगर कैंडिडेट मेडिकली फिट है तो उसका सिलेक्शन होगा। बात करें अगर यहाँ पर कॉलेजेस की, तो टोटल 6 कॉलेजेस आते हैं जो कि ऑफर करते हैं BSc नर्सिंग इन द MNS। ये देख सकते हैं आप कहाँ पर है, पुणे में, कोलकाता में, मुंबई में, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर। और ये देख सकते हैं उनकी सीट्स। तो टोटल सीट्स जो है वो 220 सीट्स हैं फॉर द 6 कॉलेजेस। और यहाँ पर जब आपको सिलेक्शन होगा तो आपको एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आप कोर्स खत्म होने के बाद यू हैव टू सर्व टू द इंडियन आर्मी। अप्लाई करने के लिए बता ही दिया आपको, joinindianarmy.nic.in इस साइट पे जाके अंडर द ऑफिसर सिलेक्शन कैटेगरी वहां पर आपको अप्लाई करना है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC and ST हैव टू पे ₹200 एज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑनलाइन। सो 200 रुपए का फॉर्म होने वाला है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट ए बैंक रेफरेंस नंबर दैट इज ड्यू नंबर विल बी जनरेटेड एंड ए कंफर्मेशन पेज विल बी डिस्प्लेड। द कैंडिडेट में नोट द ड्यू नंबर फॉर द ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। सो जो भी आप भरेंगे डिटेल्स उस सबका स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके रख लेनी है। कैंडिडेट में टेक आउट द प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो जब फॉर्म पूरा भर लेंगे तो उस केस में एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी जो प्रॉपर डिटेल्स है वो सारी सेंड कर दी जाएंगी। उन सबको आप संभाल के रख लेना। बाकी आपको जॉइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है कि SSB वगैरह की डेट कब आने वाली है। वैसे आपको मेल पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट का काफी इशू आता है। सो आप फॉर्म निकल गए हैं, जल्द से जल्द तो फॉर्म इसको भर लें। सो इट इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। रिसीट ऑफ ड्यू नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल पेमेंट। Therefore, candidates are requested to make sure that the application fees is debited from their account. इसके अलावा जो भी आप भरेंगे डिटेल वो सब सही से भरनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी दोबारा से जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो नहीं मिलने वाला है आपको।
इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड दिस मेल आईडी। हालांकि यहाँ से रिस्पॉन्स आता नहीं है, मगर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं इन केस अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द MNS। अब देखते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। आपको ले चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। सो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे टाइप करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसको सर्च करेंगे तो पहली साइट आ जाएगी joinindianarmy.nic.in। करेंगे इस पे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के भी एंटर करना होता है, तो मैंने पहले एंटर कर रखा है तो इसलिए कैप्चा नहीं मांगा। जब आप पहली बार एंटर करोगे तो यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा आपको। सो कैप्चा फिल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको सेक्शन ऑफिसर सिलेक्शन का, और यहाँ पर दिख रहा है ऑफिसर एंट्री अप्लाई। तो करेंगे इस पे क्लिक। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे दो ऑप्शन, फर्स्ट वन इज न्यू रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड वन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ देख रहे हैं नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन, तो करेंगे इस पे क्लिक। यहाँ पर बोलेगा डियर कैंडिडेट कीप फॉलोइंग डिटेल्स विद यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड वो चाहिए होगा आपको। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर जिसका साइज होना चाहिए 5 से 10 KB के बीच में। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लेटेस्ट फोटोग्राफ, साइज 5 से 20 KB के बीच में। आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग OTP। इसके अलावा एक एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए होगा। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स और एड्रेस डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो कर देंगे इस पे कंटिन्यू पे क्लिक। सो कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसको पढ़ना है तो पढ़ लो आप। यहाँ पर नीचे दिख रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो करेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। इस बार जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपको या तो आधार नंबर से करना है या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर से फैच होगा, वहां से करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। तो हम क्लिक कर देते हैं आधार कार्ड पे। तो कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इट मस्ट बी सेम इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड विद आधार डिटेल्स। तो करेंगे इस पे ओके पे क्लिक। नीचे दिख रहा है ऑप्शन फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, करेंगे इस पे क्लिक। यहाँ डाल देना आपको अपना आधार नंबर, और यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कर देना है। डिटेल्स फिल करने के बाद करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। सो आपके आधार नंबर से लिंक जो फोन नंबर होगा उस पे आएगा एक OTP, वो OTP यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद द जॉइन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट। तो करेंगे इस पे अलाउ पे क्लिक। अलाउ करते के साथ ही हमारे पास ये खुल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो इस पे सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले अपना डोमिसाइल स्टेट। तो डोमिसाइल स्टेट कर लेंगे हम सेलेक्ट, जो भी आपको डोमिसाइल स्टेट हो आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या भरने चले इसको देखते हैं। यहाँ पर भरना है आपको अपना आधार नंबर। इसके अलावा जो कैंडिडेट नेम है ये उसने आधार कार्ड से उठा लिया है। इसके अलावा इज योर नेम इन आधार कार्ड इज सेम एज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो यस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा जो फादर नेम है वो उठा लेगा यहाँ से, यहाँ पर दोबारा एंटर करना पड़ेगा आपको फादर नेम, यहाँ एंटर करना पड़ेगा मदर नेम। जेंडर ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया है। इसके अलावा इज योर डेट ऑफ बर्थ इज सेम एज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मींस अगर आपका जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है और जो 10th क्लास पे डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ डालना है आपको अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ डालना है आपको मोबाइल नंबर। यहाँ जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिक का ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ एंटर करना है कैप्चा, और कैप्चा फिल करके यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है कर देना है इस पे क्लिक। तो चलिए हम कर लेते हैं सारी डिटेल्स फिल। सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। फिल करने के बाद यहाँ दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो करेंगे सबमिट पे क्लिक। जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली थी उस पे आएगा एक OTP, तो ओके पे करेंगे इस पे क्लिक। सो हमारी ईमेल आईडी पे जो OTP आया था वो OTP हमने यहाँ फिल कर दिया है। इसके अलावा जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा दोबारा से फिल करना है यहाँ पर। फिल करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो करेंगे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जो भरी आपने डिटेल्स वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो करेंगे इस पे क्लिक। इसके अलावा यहाँ डालनी है आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स। सो यहाँ डालना है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यहाँ डालना है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो। इसके अलावा यहाँ अपलोड करना है आपको अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट। यहाँ पर सेलेक्ट करना है एलिजिबल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा ईमेल आईडी आपका ही गया है। एक सेलेक्ट करना है आपको अपना पासवर्ड, जिस पासवर्ड से आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करना है। कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है इस पे कर देंगे क्लिक। तो चलिए भर लेते हैं हम सारी डिटेल्स। जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन का सेक्शन होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है 10+2। नीचे दिखेगा अपीयरिंग या पास्ट, रिजल्ट तो आ ही चुका है तो आप पास पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको एक सेक्शन डेट ऑफ एनरोलमेंट का, और ये डेट ऑफ एनरोलमेंट सिर्फ उन्हीं को डालना है एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। तो जो बच्चे MNS का फॉर्म भर रहे हैं उनको ये नहीं भरना है, और यहाँ पर जो रेड का मार्क है वो भी नहीं है, तो मींस ये कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा इसी पेज पे दिखेगा आपको एक मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन, वो फिल नहीं होगा तो उस पर अनमैरिड फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एलिजिबल है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है सेव का ऑप्शन, तो करेंगे सेव के ऑप्शन पे क्लिक। नेक्स्ट ऐसा पॉपअप आएगा, यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर यू कैन अप्लाई एनी एप्लीकेशन, तो करेंगे इस पे ओके पे क्लिक। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड, चेंज पासवर्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे आपको।
तो इस फोटो वाले सेक्शन पे अपलोड करनी है आपको फोटो अपलोड करके यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस अपडेट का ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो आपको जो भी एड्रेस होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सारे एड्रेस यहाँ पर डाल देने हैं। कम्युनिकेशन डिटेल डालने के बाद जो आगे के स्टेप होंगे उसको आपको प्रोसीड कर लेना है। इसके अलावा लास्ट में आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो जब पेमेंट कर देंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, या वी कैन से एक ड्यू नंबर जनरेट होगा, वी कैन से द पेमेंट नंबर जनरेट होगा। उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा उस पर फिल करना है। फिल करके आपको जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकाल के रख लेना है। उसके बाद जब भी आएगी एग्जामिनेशन डेट तो आपको दिल्ली आना है, और दिल्ली में दिल्ली कैंट एरिया है वहां पर जो पूरा प्रोसेस है आगे का वो होगा, एग्जाम, एसएसबी एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से रहता है पूरा प्रोसेस। सो साइट बहुत सारे ग्लिचेस चलते रहते हैं। फॉर्म निकल गए हैं, आप जल्द से जल्द जो फॉर्म है उसको फिल करने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आती रहती है। लास्ट ईयर भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। सो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल करें, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो आपके पास टाइम रहे उसको रिजॉल्व करने का। और यहाँ पर कोई भी करेक्शन विंडो नहीं होती है, तो सारी जो भरी डिटेल्स वो एकदम सही भरें। एक बार में आपको सही भरना है, क्योंकि बाद में आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।